बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग से ही व्लॉग शुरू हो रहा है। वो बच्चे सोए हुए थे, सुबह का टाइम, और आज मैं जल्दी ज़रा उठ गई थी क्योंकि सामान तकरीबन सारा पैक हो चुका है। बस थोड़ा बहुत काम रह गया था, मेरी पैकिंग का भी और साथ बाजी की पैकिंग का भी। वो अपनी पैकिंग में मसरूफ़ थे और मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। तो बस जो उनसा नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर रूम में आ गई थी। तो जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो भी मैं समेट रही थी। काफ़ी हद तक सारा समेटा गया क्योंकि वो भी जा रहे हैं और ज़ाहिर बात है मैंने भी अब वापस जाना है। तो इस वजह से फिर मैं भी समेटा-समेटी कर रही थी अपनी चीज़ों की, बच्चों के कपड़ों की, और बाजी लोग अपनी सारी समेटा-समेटी कर रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े वगैरह हर चीज़ उन्होंने पैक करना शुरू कर दी हुई थी क्योंकि कल उनकी वापसी है, खैर से वो जा रहे हैं। तो जो-सा है बस इसी वजह से मैं कुछ जल्दी-जल्दी व्लॉग भी नहीं डेली के डाल रही। 2-3-4 दिन निकल जाते तो व्लॉग डलता है क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है ना, उस वजह से डेली व्लॉग नहीं डल पा रहा। तो बस पैकिंग भी हो गई थी और जो-सा बच्चे भी उठ गए हुए थे, बच्चों को भी मैं नाश्ता करवा के ऊपर ले आई थी। तो ये हमारा सामान भी पैक हो गया था। अभी तो ख़ैर मैं भाई की तरफ जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि वहीं से फिर कुछ सामान है वहाँ पे भी समेटने हैं, तो वहाँ पे जाऊँगी। उसके बाद फिर जो-सा अपने घर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये जो बाजी की पैकिंग हो रही थी, उनका भी काफ़ी हद तक बैग पैक हो चुके हुए थे। तकरीबन 2-4 बैग तो उन्होंने पैक करके रखे हुए थे और 1-2 रह गए थे जो उन्होंने पैक करके रखने थे, और कुछ सामान जो एक्स्ट्रा हो गया था, वो बाद में जो-सा है उसका हम पार्सल करवाएँगे क्योंकि सामान एक्स्ट्रा हो गया है। तो ज़ाहिर बात है जितना उनका वेट है उतना तो वो लेके खुद से जाएँगे, लेकिन जो ज़्यादा हो गया वो जो-सा है बाद में ही यानी कि पार्सल में जाएगा। तो बर्तन वग़ैरह भी कुछ उन्होंने लेके जाने थे। ज़ाहिर बात है बच्ची की अब शादी की है, तो उसके घर के लिए भी चीज़ें चाहिए थी, इसलिए सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर उसकी जो-सा है उसी की चीज़ों की पैकिंग हो रही थी क्योंकि वो लास्ट पे आई है अपने घर से। तो आज उसने यानी कि दोपहर में आ जाना था। हम सुबह-सुबह उठ गए थे, सारे अपनी-अपनी पैकिंगों में मसरूफ़ थे। तो ये जो-सा है वो भी माशाल्लाह खैर से आ गई थी दोपहर के टाइम। 2-3 बजे वो भी आ गई थी, उसके हस्बैंड आ गए थे उसको लेके। तो बस हम लोग अपनी-अपनी पैकिंगों में मसरूफ़ थे। घर की भी सारी पैकिंग कर रहे थे, ज़ाहिर सारा सामान बंद करना था। फर्नीचर वगैरह ऐसे ही लगा रहेगा, उसको वो कवर कर जाएँगी। तो बाकी ज़रा सारा सामान हम लोग पैक कर रहे थे। तो भूख भी लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, और ज़ाहिर बात है भांजी भी आई हुई थी, उसके हस्बैंड भी थे। तो उनके लिए तो ख़ैर हमने सालन बनाया हुआ था, मटन कढ़ाई बनाई थी और साथ में जो-सा है मछली फ्राई की थी। तो उन लोगों ने तो खाना खा लिया था, वो मैं वीडियो का क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि उस टाइम मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी। तो फिर ये थोड़ा शाम का टाइम था और हमें भी भूख लग गई थी। हम लोगों ने फिर ख़ैर ऑर्डर किया था बाहर से शवारमे, बच्चे कह रहे थे हमने फ्राइज़ खानी है साथ आइसक्रीम। तो बस आइसक्रीम तो ख़ैर बड़ों के लिए आई थी, बच्चों के लिए फ्राइज़ मँगवाई थी और हम लोगों ने शवारमे एन्जॉय किए थे। भूख भी बहुत लग गई थी, ज़ाहिर बात है सुबह से काम में मसरूफ़ थे, तो खाना किसी ने भी नहीं खाया हुआ था, तो बस भूख लग गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने शवारमे वगैरह खाए, सब ने अपना-अपना यानी कि खाना एन्जॉय किया। तो भांजी तो आई थी ज़ाहिर बात है दूर से, तो उनके लिए फिर हमने मटन की कढ़ाई बनाई हुई थी क्योंकि हस्बैंड उसके शौक से ज़रा खाते हैं, फिर हम लोगों ने वही बना ली थी। तो हम लोगों ने अपने लिए ये चीज़ें मँगवा ली थी, ऑर्डर कर ली थी। बस फिर सबने खाना-शाना खाया क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे, और आपको पता है जब पैकिंग का काम हो, तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। चीज़ें समेटो फिर से कोई ना कहीं से निकल आती है। तो बस खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने समेटा-समेटी की और ये आ गया जी दूसरा दिन। और इंशाल्लाह आज इनकी वापसी है, सुबह की इनकी फ़्लाइट और ये जा रहे हैं। तो 2 दिन के ये क्लिप थे जो मैंने थोड़े-थोड़े सारे शूट करके तो मैंने इकट्ठी एक वीडियो यानी कि एक व्लॉग बना लिया था जो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे सारा सामान भी पैक हो गया था। मैं तो है रात में ऊपर चली गई थी फिर क्योंकि थक गए थे, तो फिर ये बाजी और भाई जो हैं वो उन्होंने तकरीबन 2 ढाई बजे ही सोए थे, सारी अपनी पैकिंग करके। तो ये सुबह-सुबह की इनकी फ़्लाइट थी, तो ये सारा सामान पैक हो चुका है और बाहर उन्होंने रखा हुआ था गैराज में कि गाड़ी का ही वेट हो रहा था क्योंकि गाड़ी वाले ने आना था, तो उसी ने सामान सारा लेके जाना था। तो बस जो है मैं जाऊँगी, मेरी खाला के बेटा और बेटी आई हैं, वो मुझे छोड़ेंगे घर में भाई की तरफ। साथ में जो है बाजी लोगों की अपनी भी गाड़ी होगी और साथ में उन्होंने एक कैरी डब्बा करवाया था जिसमें सारा सामान वगैरह रखेंगे, और तो वो जो है एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो सारा सामान माशाल्लाह से खैर से उन्होंने गाड़ी में रख लिया था भाई ने। तो जो है मैं भी निकल आई थी, तो हम लोग जो है एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। तो एयरपोर्ट पे तो हम लोग नहीं गए थे, मैं यहाँ से भाई की तरफ चली गई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो वो बाजी मुझे कह रही थी कि आप लोग घर जाओ और तो हम लोग एयरपोर्ट जाते क्योंकि बच्चे बीमार ना हो जाएँ। इतनी तो सर्दी थी, इतनी फॉग थी बहुत ज़्यादा।
तो बस फिर मैं तो भाई की तरफ खैर निकल गई थी, तो बाजी लोग जो उनसे है वो जा रहे थे जी एयरपोर्ट की तरफ। तो जो उसके क्लिप हैं वो मैंने अपनी भांजी से बोला था वो मुझे शेयर करेंगी, तो उन्होंने शेयर कर दिए थे। तो जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो ये थे इनका, यानी कि 2 जगह पे ट्रांज़िट था, इन्होंने स्टे कर के जाना था, जापान डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो जहाँ-जहाँ से उसने क्लिप लिए थे वहीं-वहीं वो मुझे सेंड कर दी, उसने सारे सेंड कर दिए थे। वो फिर मैंने सारे हेयर क्लिप जो से इकट्ठे कर लिए थे और साथ में मैंने आपके साथ भी वो शेयर कर दिए। तो ये बस वहीं का ये ड्यूटी फ्री शॉप था जहाँ पे थोड़ा-सा वो घूमे फिरे होंगे। तो उन्होंने मुझे वो क्लिप सेंड किए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी बाहर के मुल्क को विज़िट करें और घूमें-फिरें, देखें, एन्जॉय करें। बच्चों ने भी किया होगा, ज़ाहिर बात उन्होंने मुझे शेयर किए थे, मैंने भी एन्जॉय किया, मैंने भी देखा जहाँ-जहाँ वो रुके हैं, जहाँ-जहाँ उन्होंने यानी कि स्टे किया, वहाँ से आगे फ़्लाइट ली। तो ये सारा यानी कि मैं भी साथ देखती रही और मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये थी इनकी जापान की एयरलाइन, तो जिसमें उन्होंने फ्लाई करना था आगे, क्योंकि इनका ट्रांज़िट था, काफ़ी टाइम बीच में इन्होंने रुकना भी था एक एक जगह पे एयरपोर्ट पे। तो बस फिर ये आगे इनकी फ़्लाइट जापान के लिए अब निकली और ये जा रहे थे जापान की एयरपोर्ट यानी कि फ़्लाइट में। तो बच्चे बैठ गए थे माशाल्लाह से। तो जो बड़ी भांजी हैं जिसकी शादी हुई है वही क्लिप भी इकट्ठे बना रही थी और वो मुझे उसने ही ने शेयर सारे किए थे। मैंने उसी से बोला था कि चलो आप मुझे थोड़े-थोड़े सारे क्लिप शेयर करना ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी, तो चलो साथ में मैं भी देख लूँगी आप लोगों ने कहाँ-कहाँ यानी कि स्टे किया, कहाँ से आगे फ्लाई किया, सब बंदा देख लेता है। दूर बैठे भी वहाँ हर चीज़ को देख सकती हैं। तो ये फिर ख़ैर अपना सारा सामान उनका आ गया था, तो जो उनसे अपना सामान वो सेट कर रहे थे अपनी यानी कि बैठने वाली जगह पे, ऊपर आपको भी पता है सीट्स बनी होती, जगह बनी होती है सीट के ऊपर। तो वहाँ पे कैबिनेट वगैरह होते हैं, जो सारा सामान अपना हैंड कैरियाँ जो आपकी अपने हैंड की होती हैं, वो आप अपनी एडजस्ट कर सकते हैं वहीं पे। तो ख़ैर वो अपनी-अपनी यानी कि काम कर रहे थे सारे। तो बच्चे भी खैर चले गए हैं और घर इतनी खामोशी हो गई, बच्चे भी उदास हो गए हैं और मैं खुद भी बहुत उदास हूँ। सब बहुत उदास थे, बच्चे भी यानी कि जाते हुए सबकी आँखों में आँसू थे, ज़ाहिर बात इतना टाइम रुक के गए हैं तो उदासी तो होती है। तो खैर इनकी फ़्लाई कर गई है, जो उनकी फ़्लाइट है फ़्लाई कर गई है इनकी आगे से, खैर माशाल्लाह से, और थोड़ी देर तक इन्होंने पहुँच भी जाना था। तो जो जापान के लिए, लेकिन इनका एक दिन ये निकले और दूसरे दिन में ये पहुँचे थे, यानी कि पूरे एक दिन का इनका सारा सफ़र था रास्ते का। तो ये देखिए बादलों में कितना खूबसूरत व्यू है जो उसने मुझे शेयर किया था, कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर उसके बाद नाइट में इनकी यानी कि रात हो गई थी, जो उनसे फ़्लाई जो इन्होंने जापान के लिए ली हुई थी। तो ये वही का क्लिप था। तो ज़ाहिर बात है लाइट सारी ऑफ़ कर देते हैं, पैसेंजर सो जाते हैं और ऊपर से ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे का। छोटी-छोटी लाइट ऐसे लगती है जैसे बस पता नहीं क्या हो, बड़ा खूबसूरत व्यू लगता है जब आप ऊपर से नीचे देखें चीज़ को, तो सारी चीज़ें छोटी-छोटी सी लगती हैं। तो छोटे-छोटे उसने मुझे क्लिप शेयर किए, मुझे इतना मज़ा आया देख के, मैंने खुद भी बहुत एन्जॉय किया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो बस वो एक उदासी सी हो गई है, बच्चे भी उदास थे, वो भी उदास थे और हम भी उदास थे। ज़ाहिर बात इतना टाइम हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ स्पेंड किया और मज़ा भी आया। ज़ाहिर एक शादी का इवेंट्स था जो हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। तो बस ये सुबह हो गई थी, तो ये अब जापान पहुँचने ही वाले थे, तो ये समुंदर के ऊपर से देखिए कितना नीचे जहाज़ जैसे कि उसके ऊपर से ही ये गुज़र रहा है, बिल्कुल जैसे पानी के साथ हो, लेकिन ये पानी से थोड़ा ऊँचा ही था। तो ये रनवे की तरफ जा रहा था, यानी कि इसने नीचे लैंड कर रहा था। तो ये जापान हेड से पहुँच गए हैं। तो इसे देखिए सारा समंदर ही नीचे है, साइडों पे सारा समंदर है। समंदर के ऊपर रनवे बना हुआ है और जिसके ऊपर से जहाज़ जो उनसा नीचे फ्लाई कर रहा है और अपनी यानी कि जगह ले रहा है जिस पे उसने जाके रुकना है। तो बस खैर से बाजी होनी भी चले गए और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों वाले मामलात करे। उनका सफ़र खैर व आफ़ियत से गुज़र गया है। सफ़र में भी आपको पता है एक होता है कि ये भी एक जान है तो ऐसे होती है कि जैसे एक मुट्ठी में होती है। बस अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त करे, खैर व आफ़ियत से सब सफ़र जो कर रहे हैं खैर से पहुँचे अपनी-अपनी मंज़िलों पे। तो ये भी खैर अपने एयरपोर्ट पे आ गए थे, तो अपना सामान कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए थे, वेट कर रहे थे सामान के लिए। तो ये जापान का सारा ये एयरपोर्ट था, तो बहुत खूबसूरत यानी कि जगह लग रही थी और कितना सुकून था, कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। यही देख के वो खुश हो रही थी कि कितना यानी कि सुकून वाली जगह है। और जापान तो वैसे ही बहुत सुकून वाली जगह है, जहाँ मेरी बाजी का घर है। वो बताती हैं वहाँ पे बिल्कुल एक आवाज़ भी नहीं होती, इतनी खामोशी होती है और बहुत सुकून है, साफ़-सुथरी जगह है। और बाहर के मुल्क आपको पता है वैसे ही साफ़-सुथरे हैं, यहाँ पे तो गंदगी है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन बाहर के मुल्क पोल्यूशन से भी साफ़ और बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरे होते हैं। तो बस जी परदेसी आए और टाइम का भी पता नहीं चला, खैर से आए और जल्दी-जल्दी टाइम भी गुज़र गया और वापस भी चले गए हैं।
जब आना था तो बस इंतज़ार था कि आना है, उन्होंने आना है। और आके भी माशाल्लाह शादी भी हो गई, खैर वाफ़ियत से सारे काम भी हो गए और खैर से वो वापस भी चले गए हैं। तो बस उदासी सी हो रही है, बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। बच्चे भी बड़ा याद कर रहे हैं, ज़ुहान तो बहुत याद कर रहा है उनको, क्योंकि उस ज़ुहान के साथ वो जो मेरी बड़ी भांजी है जिसकी शादी हुई थी, बहुत प्यार था, वो बहुत उसको प्यार करती थी और ज़ुहान भी उसके साथ बहुत अटैच हो गया था। हर टाइम उसी का नाम लेता था, वो इधर से उधर हो जाती थी तो बस रोता था कि उसको बुलाएँ, आप ही को बुलाएँ। तो जो छोटी भांजी है वो भी उसको ज़ुहान को बहुत प्यार करती है, उसको बहुत प्यारा लगता था। वो यही कहती थी, मामा ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, अपनी मामा से कहती थी। मुझे भी यही कहती थी, खाला जान मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। माशाल्लाह से आपने भी देखा है कि वो इतना प्यारा है और बातें भी अभी थोड़ी-थोड़ी सी करता है तो और प्यारा माशाल्लाह से लगता है। तो बस ये अपना सारा सामान यहाँ से कलेक्ट कर रहे थे, बारी-बारी इन्होंने, ज़ाहिर बात है इतना टाइम लगता है सामान लेते हुए, इकट्ठा करते हुए, माशाल्लाह सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था उनका। तो बस वो जैसे-जैसे उनके यानी कि लगी जा रहे थे, वो वैसे-वैसे उठा के अपनी यानी कि ट्रॉलीज़ में रखे जा रहे थे। तो बस ये एयरपोर्ट से अब यहाँ से निकले हैं बाहर और माशाल्लाह ये जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जो उनसे हैट से पहुँच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही दुआ होती है कि सफ़र जो कर रहे हों अल्लाह ताला खैर से आएँ और खैर से अपनी मंज़िलों को वापस जाएँ, अपने घरों में जाएँ, अपनी फैमिलियों में जाएँ। क्योंकि ये भी डर होता है जब आप सफ़र में इतना इतना एक ऊपर जाते हैं और अल्लाह के हवाले आपकी एक जान होती है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, खैर से सब आएँ और खैर से जाएँ। तो बस जी, हमारी शादी भी गुज़र गई, सारे काम भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से बाजी भी चली गईं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैंने भी घर चले जाना है। अभी कुछ दिन मैं भाई की तरफ रुकूँगी, फिर इंशाल्लाह मैंने भी चले जाना है, क्योंकि थोड़े से काम हैं मुझे, तो वो करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं भी घर चली जाऊँगी। तो जो सा ये जी एयरपोर्ट की सारा रास्ता जो मैंने आपसे शेयर किया, वापसी का भी सारा, उनका फ़्लाई का भी, हर चीज़ आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को भी बाहर के मुल्क घुमा दी हैं, जापान आपको दिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जा रहे हैं जी आप घर। तो ये जी आज का हमारा छोटा-सा व्लॉग आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।